मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जिंदगी में, इस नए दिन में और इस नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां पर आकर खुश हैं, क्योंकि हम बहुत खुश हैं आपको हर दिन अपने साथ पाकर, ना केवल आज, ना केवल कल, पर बीते 20 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और क्या ही खूबसूरत ये बात है कि ये एसोसिएशन, ये कनेक्शन, ये संगति 20 साल पुरानी हो चुकी है। जी दोस्तों, बिल्कुल हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपकी संगति के लिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर की संगति के लिए कि कैसे हम रोज आप और हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से मिलते हैं और हम परमेश्वर से कुछ नया सीखते हैं और अपने जीवन में हम बदलाव को अनुभव करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस आशीष के लिए एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर बीइंग अ ग्रेट सपोर्ट फॉर अस। और इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहें। और अगर अभी तक आप एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं cbnindia.org और जल्दी से एक नई जिंदगी परिवार में आप जुड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कनेक्टेड रहना, ये संगति बहुत जरूरी है। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे, क्या नशे का विपरीत संगति है? क्या किसी के साथ संगति में होना, कोई चेक करता रहे, कोई कम्युनिकेट करता रहे, कोई बात करता रहे, तो उससे नशे की लत में पड़ना थोड़ा सा हम बच सकते हैं उससे। पर अगर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दिल की बात सुनने वाला नहीं है, तो कई बार लोग नशे की तरफ जाते हैं क्योंकि संगति नहीं है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट दैट इज़ वेरी ट्रू कि लैक ऑफ कनेक्शन कैन लीड टू एडिक्शन। जी। क्योंकि देखा गया है कि जहाँ पर कनेक्शन नहीं है, संगति नहीं है, वहाँ हम अपने मन का हाल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और राइट। एक वैक्यूम रहता है हमारे दिल में। लैक ऑफ लव, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन हम महसूस करते हैं। जी। शायद लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है हम्म। और कई कारण होते हैं कि फिर हम अलग जगहों पे हम उसी प्रेम को खोजते हैं और फिर हम उन एडिक्शंस के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, चाहे वो नशा हो, चाहे वो फोन हो, सोशल मीडिया हो, आज इन सब का कारण ये है कि कोई है नहीं बात करने वाला, कोई बैठने वाला, कोई संगति करने वाला, कोई दिल की बात सुनने वाला। तो जानेंगे, सीखेंगे कैसे मैं और आप इससे बाहर आ सकते हैं और कैसे संगति करने के द्वारा मैं और आप स्थिर हो सकते हैं और नशे की लत से अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले समय है आपके फेवरेट क्विज पहचान कौन का। तो दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल है, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 133 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने कहां पर सदा की आशीषें ठहराई हैं? आपको बताना है कि परमेश्वर ने सदा की आशीषें कहां ठहराई हैं। और ऑप्शंस हैं, ए वचन में, बी प्रार्थना करने में, सी आराधना करने में, या डी संगति करने में। तो दोस्तों जल्दी से आप सही जवाब हमें बताएं और आपको उस भजन का नंबर तो पता चल गया है, तो आप अपनी बाइबल्स भी खोल सकते हैं और देख सकते हैं। तो ज़रूर आप हमें बताएं इसका सही जवाब और अपने सही जवाब हम तक पहुंचाने के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें और ना केवल वचन का जवाब दें, इन सवालों को जवाब दें, पर वचन में मनन करें, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, नया नियम पुराना नियम, ताकि मिल मिलाकर आप परमेश्वर के वचन में और उसके द्वारा परमेश्वर को और पहचान सकें। जी बिल्कुल, जब हम संगति की बात कर रहे हैं तो वचन की संगति बहुत ही हमें एडिक्शंस में आगे बढ़ने से बचाती है, हमें सही राह दिखाती है। और तो दोस्तों वचन का सहारा लें, जैसे कि पास्टर जॉय ने हमें इनकरेज किया, Thy word is a lamp unto my यस, feet and a light unto my path। ट्रू। सो दोस्तों वचन का सहारा लें और आप और हम एडिक्शन से बच सकते हैं। और आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम देखें कि कैसे अच्छी संगति हमें गलत राह पर आगे बढ़ने से, भटकने से, एडिक्शंस में फंसने से बचा सकती है। मुझे फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नौकरी मिली। मैं बहुत खुश था। तो उसके बाद मैं घर वापस छुट्टी के लिए आया, तभी मेरी माँ की अचानक मृत्यु हो गई। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। अब शराब मेरी दोस्त बन गई। ये एकमात्र रास्ता बचा था जिससे मैं बच सकता था, क्योंकि इस दौरान मैं अपनी माँ के बारे में ही सोचता रहता था। मैं अपने मन की बात नहीं कह पाता था, ना ही मैं किसी को कुछ बता पाता था। अपनी ड्यूटी पर मैं शराब पीकर चला गया और मैं पकड़ा गया और ऐसा हुआ कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद फिर से मैंने वही काम शुरू कर दिया और फिर उसी बात को दोहराया।
तो ये दूसरी बार था जब मैं अपनी ड्यूटी टाइम के दौरान शराब के साथ पकड़ा गया था और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। जब मैंने अपनी नौकरी खो दी तो मैं कलिम्पोंग वापस आ गया। शराब ने मेरी कोई मदद नहीं की, क्योंकि मैंने खुद को भी भीख मांगते, धोखा देते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहाने बनाते हुए पाया। तो उसी समय के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ जब मैं नशे में था, लेकिन दुर्घटना के बाद भी मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी। तो ये वही समय था जब मैंने सीमा पार कर ली थी। तो मेरे परिवार ने सोचा कि अब बहुत हो गया, बस। तब उन्होंने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। मैं उन्हें कोस रहा था, मैं बस इंतजार कर रहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद को नशे का आदी या शराबी नहीं मानता था। इसलिए उसी स्थान पर रहना जहाँ नशे की लत के शिकार लोग रहते थे, मेरे लिए बहुत कठिन था। बहुत शर्मनाक था कि मैं अपने घर के ठीक नीचे पुनर्वसन केंद्र में हूँ, जहां हर कोई जानता है कि ये मुझ पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। लेकिन वहां मुझे जगह और समय मिला इस बारे में सोचने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। और यहीं से मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि शायद परमेश्वर ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। चीजें बदलने लगी। हमारे पास पढ़ने लिखने जैसी कक्षाएं हैं, और लेखन कक्षा के दौरान मुझे ये कहानी मिली, जो कहानी उड़ाऊ पुत्र के बारे में है। मुझे याद है कहां से मैं इस कहानी को जान पाया। ये बाइबल में थी, जहां एक उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति का पैसा लेता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में उसने सब कुछ खो दिया था। इस बात ने मुझे झकझोरना शुरू कर दिया। जैसा आप जानते हैं, मैंने अपने परिवार के साथ क्या किया है। मैंने उन्हें कितनी समस्याएं और परेशानियां दी हैं। 4 महीने के बाद मैं बाहर आया। आप जानते हैं, रिकवरी बहुत मुश्किल है, इसलिए समाज का भी अलग अलग दृष्टिकोण होता है। मेरे साथ भी यही बात हुई। नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी जगह है जहां नशेड़ियों और ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनकी समाज में जरूरत नहीं होती। लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग बस इस बात का इंतजार करते हैं कि आप फिर से उसी नशे की लत की प्रक्रिया में वापस चले जाएं। ऐसे लोग थे जो सिर्फ मुझ पर कमेंट्स कर रहे थे, मुझे एक अलग तरीके से देख रहे थे। जिस तरह मेरे परिवार ने मेरा स्वागत किया और मुझ में नई आशा जगाई, उससे मुझे आगे बढ़ने के लिए और अधिक शक्ति मिली। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में रहने का मौका मिला। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये मेरे जीवन को बदल रहा है। इसलिए ये परमेश्वर की मर्जी थी कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में जाकर रहूं। मैंने लगभग अपना पूरा जीवन खो दिया था। परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया। इसलिए मुझे लगता है कि वहां जाने का उद्देश्य, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और दूसरा मौका दिया, वो लोगों की मदद करना था और उनके लिए चीजें बेहतर करना। तो ये एक बात है जिसके बारे में मैं खुश हूँ, और ये मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं दूसरों को उनका जीवन बदलते हुए देखकर खुश होता हूँ, सामान्य जीवन की तरह, और वो फिर से ठीक रास्ते पर लौट आते हैं, तो इससे मुझे खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच आपकी इस कहानी के लिए। और हमने जाना कि अच्छी संगति हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और वचन में भी हम पढ़ते हैं कि हमें प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को उकसाना है, एक दूसरे की चिंता करनी है, इकट्ठा होना है, संगति में रहना है, ताकि हम बुराई की ओर ना जाएं। राइट। और बहुत जरूरी है कि हमारी संगति अच्छी हो, ताकि वो हमें बुराई से बाहर निकाल ले। अगर बुराई में चले भी गए हैं, फंस भी गए हैं, तो कुछ ऐसा ग्रुप हो जो हमें वहां से बाहर खींचे, जैसा आज हमने जानकर सीखा। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी ने आपको और हमें इंकरेज किया है, और ऐसी ही बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं, बहुत सारी जीवनों की कहानियां हैं जहां परमेश्वर ने काम किया है और कैसे जीवन बदल गए हैं। और ऐसी कहानियों को देखने के लिए, इन्हें शेयर करने के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आज पास्टर जॉय हमें परमेश्वर के जीवित वचनों से उभारेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। CBN प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे, एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दोस्तों, क्या एडिक्शन ने आपके घर को तोड़ दिया है और आपको अपनों से दूर कर दिया है? क्या आपकी सेहत को एकदम बर्बाद कर दिया है और आपको इस डर के साथ छोड़ दिया है कि कहीं मेरे अपने बच्चे इस नशे की जकड़ में ना पड़ जाएं? जब अंधकार ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप प्रार्थना को जरूर एक मौका दें। CBN प्रेयर लाइन की लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। द डेट्स आर 2 and 16 सितंबर। इन लाइव प्रार्थनाओं के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा
अपने निवेदनों को भेजें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे हमारे संघर्षों के बीच में, जो लतों के सामने हम अपने संघर्षों को रखते हैं, संगति एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कैसे संगति से जीवन बदल जाता है। ना केवल इस संसार में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने ऐसे लोग ठहराए हैं जो संगति करें। और मजे की बात यह है, अगर आप ऐसे दोस्त बनाते हैं जो वो करने पर आपको मजबूर करते हैं जो शायद कई बार आपको करना पसंद नहीं है पर भला है, तो इससे अच्छी संगति कोई नहीं हो सकती है। जरूरी है कि मैं और आप ऐसी संगति से घिरे रहें जिसके द्वारा नशे की लत, जिसके द्वारा नशे में वापस जाना दूर रहे। आपको याद होगा कैसे उन मोहल्लों में, कैसे उन जगहों पर जहां पर बंदरों का बड़ा आतंक होता है, वहां पर लोग लंगूर रखते हैं ताकि लंगूर के होने से बंदर दूर भाग जाएं और चीजें सुरक्षित रहें, खराबी ना हो, बर्बादी ना हो। वैसे ही जरूरी है कि मैं और आप अच्छी संगति में बने रहें ताकि बुराई की इच्छाएं हमसे दूर हों, वो डिजायर्स, वो अभिलाषाएं हमसे दूर हों। और वैसे ही एक दोस्त से, एक संगति से आज आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में सबसे बेस्ट है। जी हाँ, कोई इंसान नहीं कर सकता ये, इसके लिए आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। सुनिएगा परमेश्वर के वचन आज की सुबह आपके लिए। गलातियों उसका 5वां अध्याय, उसका 16 और 17 लिखा है, और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। दोस्तों, कई बार संघर्षों के सामने हम घुटने इसलिए टेक देते हैं क्योंकि जो संघर्ष, जो एडिक्शंस, जो लत हमसे कराना चाहती है वो करा लेती है और कोई है नहीं हमें रोकने वाला। पर कुछ ऐसी संगति जो इसका विरोध करे, अपवित्रता का विरोध करे, अधर्म का विरोध करे, अन्याय का, नशे का विरोध करे, गाली का विरोध करे, चेक करे, बार बार समझाता रहे, ऐसा एक संगति होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये संगति आज पवित्र आत्मा आपको दे सकता है। अगर आज आप अपने आप में निराश महसूस कर रहे हैं, संघर्ष में अकेले खड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, पवित्र आत्मा आइए और मेरी मदद कीजिए और इन संघर्षों में मुझे जयवंत करिए। ये आपके अभिलाषाओं के विरोध में, ये नशे की इच्छा के विरोध में, ये बार बार लत में गिर जाने के विरोध में खड़ा रहेगा। न केवल खुद, पर आपको भी मजबूती देगा ताकि आप भी उस संघर्ष में जयवंत हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद कोई करे, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसी पवित्र आत्मा से भरकर आपकी मदद करने को तैयार है। जी हाँ, 9910401010 पर हमें संपर्क करें, हमसे व्हाट्सएप पे बात करें, एंड देयर इज समबडी टू हेल्प यू। और साथ ही साथ आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है ये कैसे होगा, तो cbnindia.org पर जाकर हमसे कनेक्ट हों, एंड वी विल बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और आपके संघर्ष में ये संगति आपको और मजबूत करेगी। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। तो दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना, आपके लिए करेंगे प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर, और अर्पण संगति MECI कोटद्वार, और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में एडिक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं संगति के बारे में, कि संगति हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
कई बार जब हम अकेला महसूस करते हैं, हमें प्यार नहीं मिलता, परिवारजनों से हमें प्रेम नहीं मिलता, तब हम बुरी आदतों की ओर हमारा एक झुकाव हो जाता है और हम गलत जगहों पे संगति की तलाश करते हैं और हम एडिक्शंस में फँस जाते हैं। जी हाँ, और बाइबल में भी जहाँ-जहाँ गुनाह हुआ, जहाँ-जहाँ भी आज्ञा को तोड़ा गया, जी, वहाँ-वहाँ पर संगति की कमी थी, संगति का अभाव था। जी, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक साथ रहने के लिए बनाया था, तो वो एक साथ नहीं थे जी, और वहीं पर आकर डिसोबीडियंस या शैतान ने आकर काम करना शुरू किया। जी। एक एडिक्शन, एक लत, पाप में गिरना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना वहाँ से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं, क्योंकि उसे मालूम था जब हम अकेले होंगे, तो हम गिर जाएँगे उन आज़माइशों के सामने जो हमारे लिए शैतान ने रखी हैं। और आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम देखें कि कैसे अच्छी संगति हमें गलत राह पर आगे बढ़ने से, भटकने से, एडिक्शंस में फंसने से बचा सकती है। राकेश यादव अपने दिन की शुरुआत बाइबल के वचन पढ़कर करते हैं। उनका फर्नीचर का बिजनेस है, लेकिन 20 साल पहले उनकी सुबह शराब से होती थी। और मैं जब काम पे जाता था, मेरा हमारे घर के पास में ही थोड़ा सा एक एरिया है, वहाँ जब मैं निकलता था मेरे दोस्त लोग मुझे मिल जाते थे और बोलते थे काम मजा, अपन आज थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो फिर मैं उनके साथ में एंजॉय करने लग जाता था। ऐसे करके हम शाम हो जाती थी और कई बार तो मेरे जीवन में ऐसा होता था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। फिर मैं पैसे नहीं होने की वजह से मैं कभी किसी से पैसे मांगता था, कभी किसी से पैसे मांगता था, क्योंकि मुझे गंदा शौक लग गया था शराब पीने का। शराब के साथ में जब मेरे दोस्त मेरे साथ रहते थे तो जुआ भी खेलते थे, तो मुझे भी चस्का लगा कि सच में सोफे के काम से तो अच्छा ये जुआ खेलना है कि अभी हाथ के हाथ पैसा इसके अंदर आ जाता है। पैसों की कमी और अपने शौक पूरा नहीं कर पाने के कारण राकेश परेशान थे। इस बीच उनका अपने मामा के घर करनाल जाना हुआ। एक आराधना का वो गीत गा रहे थे और बाइबल में से वो प्रभु का वचन बांट रहे थे और संदेश दे रहे थे और हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के साथ सही करें। तो मैं भी जब उस समय बैठा हुआ था तो मेरे जीवन में लगा कि सच में प्रभु कोई ना कोई तो शक्ति है जो कार्य कर रही है। ऐसे करके जब मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद में पास्टर जी से मैंने बात किया और मेरे दोस्त भी साथ साथ चलते थे और मैं सत्संग भी साथ साथ चलता रहता था, मगर मेरे दोस्त मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन मेरे प्रोग्राम बना कि चलो, मैंने कहा आज तो पी लेते हैं, कौन से हमारे पास्टर जी देख रहे हैं या कौन हमको देख रहा है, कौन प्रभु है। ऐसे करके मैंने एक दिन वापस से पीना खाना करना शुरू कर दिया और वापस से उस संगति में हो गया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक दिन की बात है कि मैं अपने घर के अंदर, मेरे साथ में एक दोस्त भी था और हम दोनों रात को ड्रिंक कर रहे थे कि रात को करीबन 12:30 1:30 बजे के आसपास मेरे पास्टर जी मेरे घर पर आया और उन्होंने दरवाज़ा को खटखटाया और जब दरवाज़ा खटखटाया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं था। सच में उसी टाइम मेरे आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लग गए और मैंने पिता परमेश्वर से ही माफ़ी मांगी कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है। मेरे आंखों से अभी भी आंसू है कि सच में मैंने उस दिन रात के समय में प्रभु के साथ में बातचीत किया। पास्टर जी ने रात को मेरे बैठ करके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करी, बेटा ये सब छोड़ दे, ये तेरे को अंधकार में लेके जा रही चीज़ें। सच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सच में उस दिन पास्टर जी ने रात को जो मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरे को एक मार्गदर्शन बताया, प्रभु का रास्ता बताया, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैंने पास्टर जी को बोला आज के बाद में ड्रिंक के हाथ नहीं लगाऊंगा और उस दिन से मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अब प्रभु के साथ में आगे चलूंगा और प्रभु के साथ संगति करूंगा। और जब मैं धीरे धीरे मेरा जीवन सुधरता चला गया, अच्छा होता चला गया, तो मेरे दोनों भाई भी मेरे पीछे आ गए, मेरी बहन भी पीछे आ गई, मेरा पूरा परिवार प्रभु के साथ सत्संग में आने लग गया। उसके बाद में फिर मेरी शादी हुआ, शादी के बाद मुझे एक अच्छी पत्नी मिली और उसके बाद में हमारे 2 बच्चे हुए। मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। मैं भी प्रार्थना के अंदर प्रभु के साथ में बैठता हूँ और सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मेरा प्रार्थना का 1 घंटा नियम है। उस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा पूरा परिवार प्रभु के साथ सत्संग में आने लग गया, के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपकी इस कहानी के लिए और हमने जाना कि अच्छी संगति हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आज की सुबह आकर आप पर और मुझ पर कब्जा करे, ये वो कंफर्टर है, ये वो काउंसलर है जो हर समय रहेगा। हम शायद आपके पास हमेशा ना हो, शायद आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हो, आपकी पत्नी, आपका पति हमेशा आपके साथ ना हो, पर एक आत्मा परमेश्वर है जो आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। आइए उसको पुकारें और उससे कहें, पवित्र आत्मा आ और मेरी मदद कर। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, आज हम आपके सम्मुख अपने आप को लेकर आते हैं। प्रभु, हम कमजोर हैं, हम नालायक हैं,
हमारे पास कोई काबिलियत, कोई खूबी नहीं है प्रभु, हमारी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि हम बार बार वो करते हैं जो आपकी ओर से ठहराया नहीं गया है प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है, जैसा एक जानवर अपनी 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 गंदगी में वापस लौटता है, कई बार वैसे ही हम भी अपने गुनाहों में वापस चले जाते हैं, उन गंदगियों में वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमें मॉनिटर करने वाला या हमें समझाने वाला कोई नहीं है। मेरी दुआ है प्रभु, हम जब आपके हाथों से बनाई हुई सृष्टि है प्रभु, आपने हमें अपने हाथों से बनाया है और हमारे नथनों में अपने जीवन रूपी श्वास को फूका है प्रभु। हम चाहते हैं ये आत्मा हमारी मदद करे, ताकि हम बार बार उन अभिलाषाओं में, उन आजमाइशों में ना गिरें जिसमें कमजोर पड़ जाते हैं, पर आपकी संगति हमें मजबूत करे। और इसी समय प्रभु, हम सब जो यहाँ मौजूद है और हमारे प्रियजन जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आज इसी समय मेरी प्रार्थना है प्रभु, अभी भी जो कमजोरियां रह गई हैं, अभी भी जहां हम बार बार गिर जाते हैं, जहां गुस्सा नहीं करना है वहां गुस्सा कर जाते हैं, जहां गाली नहीं निकालनी है वहां गाली निकल जाती है मुंह से, जहां नशा नहीं करना मांगते हैं वहां नशा कर बैठते हैं प्रभु। चाहते हैं आपकी संगति प्रभु, आपका डिसर्नमेंट प्रभु, आपका विजडम, आपकी काउंसलिंग हमेशा हमारे साथ रहे, 24/7 हमारे साथ रहे प्रभु, ताकि जहां कहीं भी हम गलत हों, जहां कहीं भी हम मार्ग से भटकें प्रभु, आप हमारे हाथों को थाम लें। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, अपने प्रियों को आपके हवाले करते हैं और कहते हैं आपकी संगति में प्रभु हम संघर्षों में जयवंत हो सके। हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा। आइए इसी समय परिवारों पर, रिश्तों पर, जवानों पर, बड़ों पर, बच्चों पर, हम सबों पर आपका अनुग्रह हो, हम सबों पर आपका अधिकार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आइए परमेश्वर के साथ चले, वही मुझे और आपको सिद्धता की ओर ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। भजन संहिता 107 उसका 14 वचन। दोस्तों, आज हम संगति की बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये वचन है जो हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो हर वो बंधन जो हमें उससे दूर ले जाता है, हर वो बंधन जो हमें बुराई की ओर ले जाता है, जो हमें गुलाम बना लेता है, हर वो बंधन जो हमें अपवित्रता की ओर ले जाता है, उस बंधन को सिर्फ वो ही तोड़ सकता है। तो इसलिए हम उसकी संगति में बने रहें, वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर के जो जन हैं उनकी संगति में हम बने रहें, कलीसिया में जाते रहें और गीत गाते रहें और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते रहें, और हर उस बुराई को हम ना कह सकेंगे जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो दोस्तों, परमेश्वर के वचन के बाद अब समय है परमेश्वर के वचनों पर आधारित एक गीत को सुने। आवा दुनिया के लोगों, ये आपके लिए अर्पण संगति MECI कोट द्वार की चर्च की क्वायर लेकर आ रही है। हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन आपके लिए गीत लेकर आए हैं। इस गीत को सुने, आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। अनंत जीवन को संदेश
चिंता फिकर नी कहरा तुम अपना जीवनों की चिंता फिकर नी कहरा तुम अपना जीवनों की अपनों बढ़ेंगे यीशु सभ्यों की अपनों बढ़ेंगे यीशु सभ्यों की भूख मिटाणू चा आवा दुनिया का लोगों आवा दुनिया का लोगों यीशु बुलाणू चा अनंत जीवन को संदेश सुनाणू चा आवा दुनिया का लोगों आवा दुनिया का लोगों यीशु बुलाणू चा अनंत जीवन को संदेश सुनाणू चा Thank you very much, choir, for that very lovely song and thank you for singing it for us. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत ये गीत है। आवा दुनिया के लोगों, ये बुलाहट कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, कुछ अमीरों के लिए, कुछ गरीबों के लिए नहीं है, पर ये सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सब कोई आए और हिस्सा बने, अपनी हिस्सेदारी रखें। और क्या ही बढ़िया ये संगति का माहौल है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो दोस्तों, जैसे आज हम सीख रहे हैं कैसे संगति में हम संघर्षों पर जयवंत होते हैं, नशे के संघर्ष, लत, जैसा आज हमने सच्ची कहानी में देखा कैसे परमेश्वर ने संगति के द्वारा एक जीवन को बदल दिया। परमेश्वर के वचन में हमने सीखा कैसे पवित्र आत्मा के साथ चलने से, उसकी संगति करने से हमारा जीवन बदल जाता है। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं, जरूर से संगति करें, पवित्र आत्मा की संगति करें, उसके लोगों की संगति करें, कलीसिया में संगति करें, समाज में संगति करें, और ऐसी संगति जो आपको बंधन से बाहर लेकर आए, ऐसी संगति में बने रहें और बढ़ते जाएं। जी हाँ दोस्तों, और एक नई जिंदगी परिवार में भी आप जुड़ते जाएं, और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं, ताकि आप और हम मिलकर एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचाएं। इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय फ्रेंड्स, एंड कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और एडिक्शन सीरीज पर कुछ नया सीखेंगे। Until then, have a lovely, blessed day. God bless you. गॉड ब्लेस यू दोस्तों।